हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग का टेस्ट नंबर 4 हुआ था। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 बिहार दरोगा का, जैसा कि हमने पिछले 3 सेट करवा दिया था और आज जो है चौथा सेट हम करवाने जा रहे हैं। कल हमारा टेस्ट टेलीग्राम पे यह हुआ था। चूँकि आपको पता है कि शेड्यूल हमने नवंबर मंथ का जारी कर दिया है, जिसमें वीक में 2 दिन बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को इस सेट का जो है हम डिस्कशन करवाने जा रहे हैं, आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। तो इसका आप लोग अभी डिस्कशन देखेंगे, हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस पे ऑप्शन पे डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तीन तीन सेट का, इसमें 2 सेट का करवा दिया गया है डिस्कशन, तो वह जा करके देख सकते हैं वहाँ पे। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे अवर स्टडी नोट्स चैनल पे जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको। यहाँ से डिस्कशन आप लोग देख लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन करता है जल की अस्थाई, अस्थाई नहीं है यह अस्थाई है। यह अस्थाई कठोरता पूछा गया है आपसे। तो जल की अस्थाई कठोरता किस विधि के द्वारा जो है दूर किया जाता है? तो दोस्तों, यह परम्यूटेट विधि होता है, जिसके कारण जो है जल की अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। जल की अस्थाई कठोरता होता किसके कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बाइड और सल्फाइड के कारण होता है। कार्बोनेट तथा सल्फोनेट के कारण जो है यह होता है। लेकिन यही जगह आपसे अस्थाई पूछ लिया जाए, अस्थाई, तो अस्थाई में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल की अस्थाई कठोरता होती है। तो इस पे ध्यान देना है, जल की अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता पे। अस्थाई में हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा सल्फोनेट, और अस्थाई कठोरता जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। और इसको आपको बता दें कि परम्यूटेट विधि के द्वारा जो है यह ठीक किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों हैबर विधि। यहाँ से अमोनिया अमोनिया जो है इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया NH3 सॉरी, अमोनिया। उसके बाद है दोस्तों सल्फोनेट की विधि। तो यह इसके द्वारा जो है सल्फर बनाया जाता है। हिमनद द्वारा निर्मित, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिमनद द्वारा निर्मित अस्थलाकृति को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों ड्रमलिन या फियर्ड भी बोलते हैं। फियर्ड भी जो है यह हिमनद के द्वारा बनता है। उसके बाद लोयस जो है वायु के द्वारा जो उड़ा करके मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा जो अस्थलाकृति बनते हैं वह लोयस। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, इसलिए हमने इसको सेट किया। उसके बाद गीजर को बोलते दोस्तों भूजल के द्वारा स्थलाकृति जो बनता है उसको बोलते हैं गीजर। उसके बाद भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद इसी के विरोध में दोस्तों अद्वैतवाद के जो है अद्वैतवाद का संस्थापक के रूप में, या यह जो प्रवर्तक के रूप में आपको शंकराचार्य को देखने को मिलेगा। बालवाचार्य के बारे में विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में इन्होंने अपनी मत दिए थे, या फिर इनके प्रवर्तक के रूप में बल्लवाचार्य को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों माधवाचार्य के बारे में द्वैतवाद के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। पुरंदर की संधि के द्वारा 1665 में इसके संधि किसके किसके बीच हुए थे? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में यह संधि हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों प्रमुख चित्रकार जो है दसवंत और बसावन की बात करें दोस्तों, तो यह अकबर के दरबार में जो है रहते थे। यह जो है अकबर के दरबार में रहते थे। और चित्रकारी का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है दोस्तों जहांगीर। जो उस्ताद और मंसूर जो थे प्रमुख चित्रकार, वह जो है उस्ताद और मंसूर वह जहांगीर के दरबार में रहते थे। उसके बाद दोस्तों ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है दोस्तों, अगर आप बात करें तो यह कहीं अमेरिका भी दे रहा है, कहीं ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, या इसका आंसर चेंज कर लीजिए, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों चुनाव शुरू होने से पहले, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन। चुनाव शुरू होने से पहले, इस शब्द पे ध्यान देना था। चुनाव शुरू होने से पहले कितने देर प्रचार प्रसार जो है पहले बंद हो जाता था? चुनाव शुरू होने से पहले 36 घंटा, और चुनाव अंतिम लास्ट होने से 48 घंटा पहले जो है चुनाव प्रचार खत्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना था, शुरू होने से पहले पूछा जा रहा था। उसके बाद है दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर हम लोग पता है कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला होता है। नाभिकीय विखंडन पर जो है दोस्तों परमाणु बम कार्य करता है, जो कि इसमें अनियंत्रित श्रृंखला के अंतर्गत जो है यह आता है। अनियंत्रित, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण के रूप में दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण अभिक्रिया प्रयोग किया जाता है, चूंकि उसमें आपको रोका जा सकता है। इसमें अनियंत्रित है, इसको रोका नहीं जा सकता है नाभिकीय विखंडन को। तो यह परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जो कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो रेडियो सक्रियता की इकाई कौन सी है? रेडियो सक्रियता की इकाई के बारे में हम आपको बता दें कि क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है। उसके बाद आपको बता दें
बेक्यूरल भी है, बेक्यूरल दोस्तों अन्य रूप में रदरफोर्ड को भी जाना जाता है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। और जीएमसी जो है गीगर मुलर काउंटर जो है दोस्तों, यह यंत्र है, यह रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र है। तो यह जो है एक आपको मेजरमेंट करने का यंत्र है। उसके बाद यह सब जो है इकाई है, यूनिट है। आवर्त सारणी में किस वर्ग को दोस्तों अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं हम लोग? अल्काइल ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट के ए को जो है अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, 7 के ए को दोस्तों हैलोजन कहा जाता है, और इसको जो है 5 के ए को चल्कोजिम कहा जाता है। और उसके बाद है दोस्तों 8 के ए इसको जीरो ग्रुप के रूप में, इनर्ट गैसेस में रहता है, तो जीरो के रूप में जानते हैं हम लोग, जीरो ग्रुप के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन पॉलिटिक्स है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन पर इस पर विचार करना है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की साबित कदाचार या अक्षमता होना चाहिए, तब इसको हटा सकते हैं, तो यह भी बात सही है। उसके बाद इन्हें उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, तो यह भी बात सही है, क्योंकि इन्हीं के सेम मतलब संतुलन आप समकक्ष कहिए कि प्रक्रिया इनको अपनाया जाता है हटाने के लिए। उसके बाद हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसके बाद संसद के प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यह भी बात है दोस्तों, यह भी सही है। तो यहाँ पे तीनों जो है यह आपको सही देखने को मिल रहा है कथन। उसके बाद है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए हमने सेट किया। उसके बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन के में दो क्रमागत सदस्य के बीच अंतर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CH2। CH2 इसलिए आपको बता दें कि जैसे दो हाइड्रोकार्बन आप लीजिए, मान लीजिए कि आप ले लीजिए CH4 लीजिए, उसके बाद दूसरा लेंगे C2, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 6। चूंकि एल्केन का हम लोग ग्रुप ले रहे हैं, तो CH4 ले लिए, दूसरा कार्बन ले लिए, और C2H6 हो गया। चूंकि उसके बाद आपको बता दें कि अगर इसको अंतर देखिएगा आप, तो अंतर के रूप में देखिए यहाँ पे कि यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तो कार्बन से घटाएंगे तो एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो CH2। इसी प्रकार किसी को भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि C3 है और 3 दूना 6 और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2 n+2, तो 3 दूना 6 2 8। अगर यहाँ से आपको लीजिए C4 लीजिए तो 4 दूना 8 और 2 10। आप फिर से देख लीजिए कि एक कार्बन के बीच यहाँ अंतर है और 2 हाइड्रोजन के बीच। तो किसी भी ग्रुप में लीजिए, एल्काइन, सब में आपको जो है दोस्तों CH2 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है, यह पूछा जाता क्वेश्चन है, इसलिए जो है हमने इसको सेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, GST लगाने की शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है सम्मिलित है? दोस्तों यहाँ पे GST लगाने की शक्ति की बात कर रहा है, तो यह 279 का ए हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। और 246 जो लोग बोल रहे थे वह है कि इस पे संसद कानून बनाने की शक्ति संसद को जो है दिया जाता है, तो कानून बनाने की शक्ति प्रदान होता है 246 के ए से। GST के रूप में कानून, अगर GST पे कानून बनाया जाए तो वह शक्ति 246 के ए में होता है प्रदान, और लेकिन GST लगाने की शक्ति की बात करें दोस्तों, तो यह 279 के ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार किस मामले में प्रतिपादित किया था? मूल संरचना या मूल ढांचा के रूप में दोस्तों किस बार भारतीय बनाम जो कि 1973 में आया था, यह जो है आपको इसमें देखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, आपको बता दें कि गोलकनाथ पंजाब भारती यह जो है मौलिक अधिकार के रूप में यह अपना विचार भी दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किसी भाग में आप छेड़छाड़ करिएगा जिसमें मौलिक अधिकार को आप नहीं बदल सकते, तो यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है संबंधित अपनी बात को कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? दोस्तों ध्यान रखना है, यह प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह जो है ना निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है यहाँ पे, निर्वाचन। तो निर्वाचन अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया है, यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। लेकिन वही बात अगर आपसे पूछता कि दक्षिण अफ्रीका भारतीय संविधान राज्यसभा के सदस्यों का आरक्षण जो है दोस्तों, तो तब जाकर के है आयरलैंड इसका आंसर होता है। राज्यसभा में जो सदस्यों का आरक्षण मिलता है, सीटों का आरक्षण होता है, तो वह जो है दोस्तों आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो आयरलैंड के संविधान से वह लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करें, हम मौलिक अधिकार की आपसे बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार में बात करें तो यह अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद यह अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। कनाडा से तो दोस्तों राज्यपाल का पद लिया गया है। उसके बाद है बहुत सारा चीज जो है कनाडा से लिया गया, संघीय शासन के रूप में आपसे बात करें
संघीय व्यवस्था के रूप में दोस्तों कनाडा से यह लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है दोस्तों, यह जो है आपको 262 में जो है यह किया गया है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद। 263 जो है दोस्तों, यह जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के रूप में है 263, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है? सीमित किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों का 15% जो कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित जो है इसमें रखा जाएगा। तो यह जो है संविधान संशोधन दोस्तों 2003 में आया था, 91वां संविधान संशोधन 2003। तो ये बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। संविधान संशोधन से हमेशा जो है बिहार दरोगा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जितने संविधान संशोधन है उसको जो है ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, संविधान संशोधन में संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया है। दोष सिद्धि का अधिकार जो है अनुच्छेद 20 में है, और आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटा के अंदर सशरीर जो है पेश किया जा सकता है। 24 घंटा के अंदर में पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो यह अनुच्छेद 22 कहता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें आपसे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर जो है दिया गया था? तो है एल एन सिंघवी समिति जो है दोस्तों 1986 में यह जो है दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों 1957 में आया था। यह जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक राय मेहता समिति जो है 1977 में आया था। और उसके बाद जेबी राव जो है, जेबी के राव, यह जो है 1985 में यह समिति आया था। बलवंत राय मेहता ने दोस्तों त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज के बारे में कहे थे, और इन्होंने 2 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय जो है 2 स्तरीय की बात की थी पंचायती राज के संबंध में, तो इसको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध एहोल अभिलेख की बात करें दोस्तों, तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि राजा राजा रवि कीर्ति के द्वारा जो है यह लिखा गया था, तो यह ध्यान रखना है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से क्लोरीन गैस जो है दोस्तों निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कोको कोला जो भी पेय पदार्थ जो होता है उसमें जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से, जो कि 12th पास यानी कि 12वीं पास के इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना जो है बनाई है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 12th पास करने वाले इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को जो है यह लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित, आपको पता होगा कि 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया था, उसमें से एक व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि अपना बिहार से संबंध रखते हैं, और यह बिहार के जो है समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं। दोस्तों इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो यह देश दोस्तों मोरक्को के साथ जो है यह समझौता हुआ है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सा पोर्टल जारी किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा? तो यह जो है दोस्तों कायका सेतु पोर्टल के द्वारा युवाओं को रोजगार देने की बात कर्नाटक सरकार ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, तो यह बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है विश्व शांति सूचकांक जो है शामिल किया जाता है, और इस संस्था के द्वारा जो है दोस्तों अभी रिपोर्ट जारी किया गया 2025 में, उसमें भारत का स्थान जो है आपको शांति में, पीसफुल में 115वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ से, 9th अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, देखिए 9वां जो है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो है आयोजित किया गया है अहमदाबाद में, इसको ध्यान में रखना है। विश्व पुस्तक मेला 2025 का फोकस देश के रूप में दोस्तों यह रूस को बनाया गया, फोकस देश जो है रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, 97वां यानी कि 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है दिया गया है, वह दिया गया है अनोरा को। यहाँ ऑस्कर पुरस्कार की बात कर रहा है तो अनोरा हो जाएगा कॉमन, ये जो है बाफ्टा के रूप में कॉन्क्लेव को दिया गया है, और 12th फेल को दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में जो है इसको देखा गया है, यानी कि इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मेजर ध्यानचंद्र, देखिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित प्रवीण कुमार का संबंध जो है दोस्तों, यह पैरा एथलीट्स से संबंधित है। यह पैरा एथलीट्स है प्रवीण कुमार, तो यह बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, विमल्डन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ईगा स्वीटेक, इसका जो है सही आंसर ईगा स्वीटेक हो जाएगा। ईगा स्वीटेक। मेडिसिन कीज जो है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है, और यह जो है अरियाना साबालेंका जो है यह अमेरिकी यूएसए ओपन महिला जीती है। कोको गॉफ की बात करें दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों फ्रेंच ओपन जो है जीती है। और मेडिसिन कीज की बात करें दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखिए, चारों जो है ग्रैंड स्लैम को पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो दोस्तों ए मीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है आधी हो जाती है। कैसे आधी हो जाती है दोस्तों? हम लोग जानते होंगे ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। यहाँ से आई अगर हम निकालें दोस्तों, यहाँ से अगर आई निकाल दे तो आप देखिए यहाँ की आई बराबर V बाई आर हो जाता है दोस्तों। लंबाई की बात कर रहा है, यहाँ तार की लंबाई को यदि दुगनी कर दिया जाए तो यहाँ प्रतिरोध भी जो है दुगना हो जाएगा, प्रतिरोध भी दोस्तों दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर V को यहाँ से हटाते हैं, आर भी दुगना हो गया है यहाँ से, तो 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा यह, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए जो है हमने इसको रखा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, यह बिहार दरोगा का पूछा क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, और इसमें गतिज ऊर्जा k जो है गतिज ऊर्जा k है, और इसका वेग को दुगना यदि कर दिया जाए, इसके वेग को जो है दोस्तों दुगना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों v के साथ स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। उसको गतिज ऊर्जा के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर कह रहा है हाफ एम वी स्क्वायर होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें कह रहा है क्या, वेग को दुगना करने के लिए, वेग को अगर दुगना आप करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वेग हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि वेग है v, अगर v को यहाँ पे दुगना कीजिएगा दोस्तों, तो यह डबल कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, दुगना कीजिएगा, तो v स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब चार देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, और एम v के जगह हम 4 रखें दोस्तों, v के जगह 4 रखें तो 4 और m हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ और एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी, तो हाफ से हाफ और m से m यानी कि 4 जो है 4k काइनेटिक एनर्जी बराबर k पूछ रहा था, तो यहाँ से सही आंसर 4k हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, निम्नलिखित में यहाँ पे सीधा था कि v के दुगना कर देना था, v स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करिएगा तो दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, तो वही पूछ रहा था कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो दोस्तों यह जो है जाएगा पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए आप लोग देखते होंगे फिल्म में, तो आपको पता चलता है पॉलीग्राफ उसको मशीन को बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है दोस्तों क्या कहलाते हैं? दोस्तों संवेग P बराबर होता है mv, P बराबर दोस्तों mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है दोस्तों mgh होता है। बल बराबर F बराबर m और एम ए होता है, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। कार्य बराबर होता है दोस्तों एफ एस कॉस थीटा, यानी कि बल इंटू विस्थापन को कार्य बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ध्वनि तरंगे कैसा होती है दोस्तों? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो कि एक यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंगे जो आपको प्रकाश के रूप में अगर बात करें तो यह अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अधातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है? प्राकृतिक में दोस्तों अधातु, ध्यान रखिए अ से अ याद रखिए आप लोग, अधातु के अम्लीय, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अधातु अम्लीय अ याद रखिए यहाँ से। अधातु का प्रकृति में ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड जो होता है दोस्तों क्षारीय होता है। एक याद रखिएगा तो एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस ब्लॉक बोलते हैं। आप देखते होंगे समूह फर्स्ट वाले
और सेकंड वाले दोस्तों यह दोनों को मिला करके जो है एस ब्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है, तो यह जो है जल का जाइलम के द्वारा होता है, और बने हुए भोजन का यानी कि पोषक तत्व का जो है दोस्तों फ्लोएम के द्वारा जो है आपको संवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करें, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें दोस्तों तो कार्लस लिनियस के रूप में हम लोग जानते हैं। कार्लस लिनियस को जाना जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में। उसके बाद ग्रेगर मेंडल को दोस्तों जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। डार्विन को प्राकृतिकवाद का जो है जनक कहा जाता है। और आर.एच. विक्टर जो है दोस्तों पांच भागों में जो है वर्गीकरण का 5 रूप दिए थे आर.एच. विक्टर। उसके बाद है दोस्तों कैंसर के ऊतक को जांच के लिए क्या होता है, तो क्या किया जाता है, तो बायोप्सी किया जाता है। कैंसर ऊतक का अगर टिश्यू का जांच करना है तो बायोप्सी, वहां से दोस्तों एक मशीन के द्वारा या मतलब अपने कुछ पाइप लगाया जाता है और वहां से उसका ऊतक को टिश्यू को जो है निकाला जाता है, तब जाकर के जांच किया जाता है। कौन सा रोग जो है मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका प्रभावित करते हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी को कौन प्रभावित करता है, तो दोस्तों ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ऐसे भी डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकेमिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, समजात अंग। समजात अंग का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? इसमें जो भी है सबका सब समजात अंग। समजात अंग उसको बोलते हैं जिसका उत्पत्ति समान हो और कार्य समान या भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस सब का जो है दोस्तों उत्पत्ति का जो है इसका ओरिजिन जो पॉइंट है उस सब का एक ही है। जैसे मनुष्य का हाथ हो गया, कुत्ता का अगला पैर वह भी जो है एक तरह से हाथ के रूप में ही प्रयोग होता है। उसका व्हेल का जो है फ्लिपर वह भी जो है अपना आगे की हाथ की तरह इसका कार्य करता है। तो यानी कि उत्पत्ति जो है सबका लगभग सेम है। एक होता है समरूप अंग। समरूप अंग वैसे बोलते हैं दोस्तों जिसका, आपको बता दें, समरूप अंग वैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसका की उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कीट का पंख और आपको कबूतर किसी पक्षी का पंख, दोनों का काम सेम है, पंख का काम है उड़ना, लेकिन दोनों का ओरिजिन स्पीच है जो है अलग अलग है, उत्पत्ति जो है दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, कोंकण 2025 एक्सरसाइज 2025 भारत और ब्रिटेन के बीच जो है यह हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। भारत ने चीनी पटाखा के गैर कानूनी तस्करी को जो है रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है दोस्तों? तो ऑपरेशन फायर ट्रायल जो है चलाया है, जिसके द्वारा जो है आपको चीनी पटाखा को, जो चीन देश से पटाखा आता है उस पर जो है तस्करी जो होता है उसको रोकने के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जो है कैप्टन एस.एन. अहमद को जो है यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। आपको संविधान दिवस की बात करें दोस्तों तो वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 21 जून हम लोग जान रहे हैं विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जुलाई को दोस्तों टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस जो है दोस्तों 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, AI एक्शन शिखर सम्मेलन जो है 2025 कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह जो है पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा जो है यहाँ से शून्य हो जाता है। इसका शून्य आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है तो दोस्तों यह सब जो है दोस्तों सोडियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, यह सब का सब जो है अनुचुंबकीय है, लेकिन सोना जो है यह प्रतिचुंबकीय जो है पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अमेरिका, जापान और भारत के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सदस्य है, ब्रिटेन जो है इसका नहीं है। तो आप ब्रिटेन यहाँ से सही, इसका आंसर नहीं पूछ रहा है तो ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन की जगह पे ऑस्ट्रेलिया, 4-10 देश जो है क्वाड में आते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा ये सब जो है पूर्णा, आपको बता दें कि गोदावरी की सहायक नदी है। अमरावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ से बॉम्बे एसोसिएशन 1852 की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1852 में तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नवाड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो दोस्तों शिवराजन समिति 1988, 12 जुलाई 1988 को नवाड की स्थापना शिवराजन समिति के सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यंग हिल्टन की बात करें दोस्तों तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर SBI की जो है RBI की स्थापना जो है किया गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन जीव सुरक्षा
अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह वन जीव सुरक्षा की बात करें दोस्तों तो यह 1972 में है। और केवल वन सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो 1980 आ जाएगा। और आपको पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो 1986 आ जाएगा। और वन नीति की बात करें आपसे तब जाकर के 1988 आ जाएगा। तो यह चारों फैक्ट को याद रखना है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय के द्वारा केवल ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। जब आगे बढ़ते हैं तो विभाजन होता है। भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में केशव चंद्र सेन को देखा जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो केशव चंद्र सेन ने किया था। और एक आता है दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। अब देख लीजिए आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो है नाम आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष के रूप में अगर बात करें आपसे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सीमा शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर, उपहार कर, यह जो है दोस्तों, तो दोस्तों इसका अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही आंसर सीमा शुल्क हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है बाद बाकी मृत्यु कर, उसके बाद निगम कर, उपहार कर, यह सब जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। सीमा शुल्क हम लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है और यह सब जो है डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांग और पूर्ति किस प्रकार का जो है बाजार कीमत निर्धारित करती है। तो यह जो है दोस्तों संतुलन कीमत को जो है निर्धारित करती है। मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन है। यह बार बार जो है यह पूछा जाता है, अभी तक 2 से 3 बार पूछ लिया गया है बिहार दरोगा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ इसको ध्यान रखना है, कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एमएनसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ से मल्टीनेशनल जो है कॉर्पोरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ से, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों। तो वस्तु की इच्छा, खरीद की इच्छा होना चाहिए तब जाकर के मांग की आवश्यक, मतलब मांग की आवश्यक तत्व क्या है, तो वस्तु की खरीद की इच्छा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वस्तु की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का उदाहरण है। मानव पूंजी का उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कारखाना को। कारखाना जो है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव पूंजी आपको निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का उदाहरण है, तो यह जो है कारखाना है। उसके बाद दोस्तों वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है, तो मुक्त व्यापार जो है यह सही आंसर इसका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, वी वॉल्क्ड डैश द लेक, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन के रूप में भरना था, तो यह जो है अराउंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग झील के चारों तरफ घूमते हैं, तो अराउंड यहाँ पे यह शब्द प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सी स्पीक्स व्हेन एक्साइटेड, तो आपको यहाँ पे या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लाउडली। लाउडली यहाँ जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अत्यल्प, अत्यल्प का संधि विच्छेद करना था दोस्तों, तो अति जोड़ अल्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अति जोड़ अल्प। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय क्या है, तो दोस्तों यह योग्यता क्रम हो जाएगा। योग्यता क्रम इसका सही आंसर, यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा में भी, यह ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो आप ध्यान रखिए इसको। एक संख्या, अब मैथ से है क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या का उनके वर्ग का योगफल 240 है, तो वह संख्या कौन है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से भी डील्स कर सकते हैं या आप डिटेल से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है और उस संख्या और उसके वर्ग का योगफल जो है 240 है, तो इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यह आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो एक संख्या मान लीजिए कि 20 है और 20 का स्क्वायर 400 होता है दोस्तों, तो 400 और प्लस 20 यानी कि 420 ही हो गया, 420 हो गया। और नेक्स्ट की अगर बात तो यह गलत हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, 15 और 15 के 225 स्क्वायर होता है 225 इसका, और 225 और प्लस 15 240, यानी कि यहाँ से ऑप्शन से सेटिस्फाइड हम लोग कर लेंगे, तो इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक थैला में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के 2-3 अनुपात में है, तो और उस सिक्कों का मूल्य जो है 2000 है, तो थैला में 2 रुपया का कितना सिक्का है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं इसको इजी वे में। आप लोग देखिए इसका बनाने का फॉर्मूला, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, 1 रुपया है। और आपको बता दें 5, 2 और 1 रेशियो है दोस्तों, 5, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, यह सिक्का का रेशियो है।
आप देखिए 5 रुपया का 2 सिक्का है दोस्तों, तो 5 रुपया का अगर आपके पास 2 सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? तो 10 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 2 रुपया का 3 सिक्का है आपके पास, तो कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों? तो यह 6 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 1 रुपया का 4 सिक्का है आपके पास, तो यह जो है दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 4 रुपया हो जाएगा। अब टोटल का इसका आपका यह जो है मूल्य हो गया, यह रुपया आपके पास इतना रुपया है। कितना रुपया है? तो 10, 6, 16 और 4, 20। आपको आपके पास कितना रुपया हो गया दोस्तों? तो 20 रुपया हो गया। टोटल मूल्य कितना होगा? 20 रुपया। और इसी 20 रुपया का जो है दोस्तों वैल्यू दिया हुआ है 2000। इसी 20 रुपया का जो वैल्यू है 2000 आपको यहाँ से काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 100 आंसर जो है इसका 100 आपका यूनिट हो जाएगा यहाँ पे 100। और यहाँ से पूछ रहा है कि 2 रुपये के सिक्का कितना सिक्का 2 रुपया का कितना सिक्का है? तो 2 रुपये के सिक्का की बात कर रहा है आपसे, तो 100 यूनिट यहाँ से आया। और 2 रुपये के सिक्का कितना था दोस्तों? रेशियो में 3 था, तो हमारा जो है 3 इंटू 100 यानी कि 300 जो है यहाँ से सही आंसर निकल के सामने आएगा। 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। 300 सिक्का 2 रुपये का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, 4,000 रुपये का 5% वार्षिक प्रति वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखिए 5% प्रति वर्ष का वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के 5% पर है दोस्तों। तो 5% का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 5% बराबर 1/20 होता है। 5% बराबर, तो कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं 20 से 21, यानी कि 1 वर्ष में दोस्तों 20 से 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। 20 रुपया मूलधन हो गया, 1 रुपया का ब्याज, तो 1 वर्ष में 20 से 21, नेक्स्ट वर्ष में दोस्तों फिर से जो है 20 से 21 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, इसका 21 का स्क्वायर करेंगे 441। अब यहाँ पे मूलधन हो गया और यह जो हो गया टोटल मिश्र धन हो गया। यहाँ से हमको ब्याज अगर मिले तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 400, यहाँ पे 400 में से 441 को घटाएंगे तो दोस्तों 41 आ जाएगा इसका ब्याज, मेन रूप से ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग बात किए हैं इसको फ्रैक्शन में तोड़े थे, तो कोई भी चीज अपने आप में है दोस्तों 100% होता है, तो इसीलिए जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 41 यहाँ से आया, तो यह जो है दोस्तों 410 यहाँ पे आपको दिया गया है 4000। आप देखिए 4000 इसलिए यहाँ पे केवल यहाँ 400 का वैल्यू 4000 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो बैठाना है यहाँ पे, यहाँ भी एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे, तो 441 यानी कि 410 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए कि दोस्तों 400 हमने किया, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यही 400 का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 4000 के रूप में। 4000 के रूप में तो कितना हो गया? इसको 10 से गुना करेंगे तो सबको 10 से गुना करेंगे, यही इसका जो है सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो वृत्त की त्रिज्या को आपको पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है यहाँ पे कि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो दोस्तों यह त्रिज्या को जो है दुगुना कर देंगे अगर हम, तो यह 4 गुना, यानी कि 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि कोई भी चीज जो है अपने आप में 100% होता है, तो अगर मान लीजिए कि पहले एरिया 1 था तो अब बढ़ के कितना हो गया है 4, अब 4 हो गया है, तो यहाँ कितने की वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 3 का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है दोस्तों, तो यह 100% या 400% हो जाएगा, इसीलिए यह जो है 300% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग से क्वेश्चन, b बराबर 2 है, k बराबर 22 है, सबको जो है जोड़ करके डाटा के रूप में दे दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 1 19 और 19 4 23 और एक 24 24 और 18, 24 और 18 को जोड़िएगा दोस्तों, तो 42 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है 1990 में हुआ था। स्वेथलिंग कप की बात कर रहा है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जो है संबंधित है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों मकरान तट की, मकरान तट के बात करें किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है गुजरात में मकरान तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बैराल की पहाड़ियां असम में है, लुसाई की पहाड़ियां मिजोरम में सही है, अबोर की पहाड़ियां दोस्तों यह भी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, तो अबोर मिसमी डाफला सब जो है अरुणाचल प्रदेश। तो यह सही आंसर जो है दोस्तों इसका सी नंबर सही आंसर, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, भारतीय मानक एवं उत्तर रेखा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो यह जो है दोस्तों 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? तो यूपी, यूपी के बाद आइए तो दोस्तों एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्यों से दोस्तों यह गुजरती है। तो यूपी, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को यहाँ से ध्यान रखिए। तो इसमें कौन नहीं है? तो झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, इसको ध्यान रखना है। अंजुना द्वीप जो है दोस्तों गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपसे उत्तरी एवं मध्य अंडमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी एवं मध्य अंडमान की मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मायाबंदर। जैसा कि हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो उसमें बताया भी है डिटेल से कि इसका मुख्यालय जो है मायाबंदर है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार का राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और निकोबार का मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों, यह जो है निचली अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है मुख्यालय निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे, अलकनंदा और पिंडार नदी का आपस में जो है आपको यह देखिए कि अलकनंदा और पिंडार नदी का आपस में जो है दोस्तों कर्णप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, तो यह बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, लौह एस के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी बैलाडीला। बैलाडीला यह कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। और एक बोमडीला होता है दोस्तों, वह जो है आपको मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक का बाबा बुदन की पहाड़ी जो है यह लौह एस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है अंडमान निकोबार में है। तो यह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है, यह जो है दोस्तों मेघालय हो जाएगा। मेघालय सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य मेघालय। और परसेंटेज के अनुसार पूछे दोस्तों तो मिजोरम यहाँ से सही आंसर होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है? तो बाहर की बात कर रहे हैं दोस्तों, बाहर यहाँ पे अगर बाहर की बात करें, क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा बाहर नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। और तब जाकर यहाँ पे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी, यह तीनों नदियों का जो है दोस्तों आपको तीनों नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में यानी कि भारत से बाहर है। झेलम का जो है अपना भारत देश में है, तो इसको सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दी गई पहाड़ियों उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको सजाना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ में सजाना है, ऊपर से नीचे। तो पहले आप देखेंगे दोस्तों, ये सब पहाड़ी का नाम दिया गया है, यह सब का सब तमिलनाडु में है। और हम बताएं भी है आपसे, पहले है दोस्तों जावेदी, सेवराय, उसके बाद पंचमलाई और लास्ट में है दोस्तों पालनी की पहाड़ी। यह इसका इसलिए सही आंसर आपको देखने को मिलेगा जावेदी, सेवराय, तो सी पहला और बी ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंगोला की राजधानी लुआंडा हो जाएगा। अंगोला की दोस्तों लुआंडा, और कराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है। लीमा पेरू की जो है राजधानी के रूप में लीमा, आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, पेरू लीमा। उसके बाद है दोस्तों, किस सिख गुरु की हत्या जो है चेचक नामक रोग से हो गई थी? तो यह हरकिशन जो है इनका चेचक नामक बीमारी से इनकी हत्या हो जाती है। गुरु अर्जुन देव का जो है दोस्तों जहांगीर के द्वारा जो है इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु करवाया जाता है जहांगीर के द्वारा, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत के प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है, प्रथम वित्त आयोग का वह है दोस्तों 1951। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको यहाँ से विचार करना है। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम कांग्रेस के 1996 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, यह बात सही है। जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था? नहीं, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया दोस्तों, यह जो किया गया था रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया गया था। उसके बाद है दोस्तों दूसरा नंबर कथन है, जनगणमन पहली बार जो है 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, यह बात सही है। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था दोस्तों RN माधोलकर के द्वारा, सॉरी BN धर के द्वारा, BN धर, देखिए BN धर, विष्णु नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा हमारा, केवल 2 नंबर जो है सही हो जाएगा, केवल 2 जो है यह सही हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की आपकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रांत में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था, जो कि 1935 के द्वारा जो है समाप्त हुआ था। प्रांत में समाप्ति के अगर लागू की बात करें तो 1919, और आपसे अगर समाप्ति की बात करें तो 1935 जो है सही आंसर हो जाएगा। और केंद्र में अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ, तो 1935 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 की विद्रोह का इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किस इतिहासकार ने राष्ट्रीय विद्रोह है किसने 1857 के बाद? तो यह जो है डिसरायली के द्वारा जो है यह बोला जाता है। BD सावरकर ने कहे थे कि यह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। तो दोस्तों केवल प्रथम शब्द जुड़ जाता है तो आंसर बदल जाएगा, और BD सावरकर जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग किया गया था दोस्तों? तो यह जो है 1931 के कराची अधिवेशन में यह मांग किया गया था, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसी में है दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह रावी नदी के तट पर लाहौर में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है आपको 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बता दें कि प्रथम भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। और प्रथम 1917 में प्रथम महिला के द्वारा किसी महिला के द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1920 का नागपुर अधिवेशन, और इसी में असहयोग आंदोलन की जो है मांग को पूरा किया गया था। नेक्स्ट है नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1926 में दोस्तों भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। 1939 में की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का संपादक कौन है? तो यह तारकानाथ दास के रूप में हम लोग को याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कालक्रम के अनुसार यह सजाना है आपको घटना को, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यह जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण है, उसके बाद खेरा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1917 में दोस्तों चंपारण, उसके बाद होता है 1918 में अहमदाबाद, और उसके बाद खेरा होता है 1918 में, यह भी 18 में दोस्तों, यह फरवरी मार्च के आसपास हुआ था, और यह जो है आपको अप्रैल मई के आसपास खेरा हुआ था। उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन, तो इसके अनुसार सजा लीजिए। पहले हो जाएगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और 4 बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यह बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई घोषणा की आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 19 जुलाई 1905 को जो है दोस्तों यह घोषणा हुआ था, और 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन जो है शुरू हो गया था इसके विरोध में, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है दोस्तों बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। उसके बाद यह जो है दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से सही आंसर आपको 19 जुलाई, यह तीनों डेट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान रखिए। यह घोषणा यहाँ बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होता है, उसके बाद जो है कि यह लागू होता है 16 अक्टूबर को। जमींदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? तो यह जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है आपको यह व्यवस्था लागू हुआ था। इसके जनक के रूप में भी जमींदारी व्यवस्था, जिसको कि अस्थायी व्यवस्था भी कहा जाता है, उसके रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय महलवारी व्यवस्था लागू हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों गुजरात के शासक की अगर बात करें आपसे, तो राजा करण सिंह जो है यहाँ के शासक थे गुजरात का। राणा उदय सिंह मेवाड़, यह मेवाड़ के राजा थे, और जब अकबर आक्रमण किया था उस समय जो है मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह थे। यह जो है दोस्तों बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। राणा रतन सिंह की बात करें दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ के शासक जो थे वह राणा रतन सिंह थे। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। आपको यह सब जो आक्रमण से रिलेटेड अभी तक 2-3 बार पूछा गया है, तो आपको डाला जा रहा है इसलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग जो भी इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे, आप समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी इनका पीडीएफ अगर लेना चाहेंगे आप लोग, तो हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा बात हम आपको एक सूचना के रूप में दे दें कि हमारा एक टेलीग्राम के चैनल पे दोस्तों अभी 45 दिन का हम टारगेट बनाए थे, 3 अक्टूबर से शुरू हुआ था, और डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता है अभी भी, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट था दोस्तों, तो अभी चलेगा, लेकिन कुछ हम एक पेड बैच ला दिए हैं जो कि 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए, बिहार दरोगा एईडीओ और उसके बाद सचिवालय सहायक, जो भी एग्जाम आगामी एग्जाम आने वाला है उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने 17 नवंबर यानी कि दिन मंडे से हमें शुरू कर रहे हैं आपको डेली होमवर्क टारगेट सीरीज। एक डेली होमवर्क टारगेट सीरीज जो है दोस्तों शुरू किया जा रहा है आपको। इसमें प्रिफ्रेंस बुक के रूप में दोस्तों हमने लुसेंट, रेलवे, स्पीडी जीके जो कि समान अध्ययन कराता है, और स्पीडी करंट अफेयर एंड जो मेरा शॉर्ट्स नोट है, यह सब जो है इसमें दिया जाएगा।
और मैथ रीजनिंग का भी चलता है इसमें। फुल लेंथ टेस्ट आपको करवाया जाएगा, इसका पीडीएफ दिया जाता है हिंदी इंग्लिश में, और मेरा नोट्स भी इसी में प्रोवाइड करवाया। तो यह पेड कोर्स है और इसका फी जो है मात्र 101 रुपये जो है, बहुत मिनिमम फी रखा गया है। जो भी लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, मंडे से यह जो है बैच शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।